ये 16 जून 2023 को हमने स्टार्ट किया है। और मेन जी तो उद्देश्य हमारा जूम मीटिंग था, लेकिन लोगों की डिमांड थी कि इस कंटेंट को कहीं पर सेफ रखना है। सेफ क्यों जी रखना है? क्योंकि ये जो अनुभव है ना, ये बहुत कीमती अनुभव है। और सालों जी साल तक आप सबके इन वीडियोस से हजारों लाखों करोड़ों लोग मोटिवेट होंगे। जो जी जिंदगी में कहीं ना कहीं ड्रेल हो गए थे, उनकी गाड़ी पटरी से उतर गई थी, वो सारे लोग मेन मुद्दे पे आएंगे। तो अगर मैं जी मोटा मोटी बात करूं, 40,000 व्यूज का मतलब है लगभग 40,000 बार ये वीडियोस देखे गए। तो बहुत सारे लोगों ने 100%। रिपीटेड भी देखे होंगे। तो अगर मैं इतना जी मान लूं कि 10,000 लोग ही, मैं मान लूं कि टेन जी थाउजेंड लोगों ने हो सकता है वीडियोस देखे हो, तो उन टेन जी थाउजेंड लोगों के एक्सपीरियंस के आधार पर मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, क्योंकि आपने नमन से बहुत कुछ बाबा माँ की कृपा प्राप्त की है। तो आपके लिए जी सवाल, मुझे लगता है कि सवाल का जवाब देने के लिए सबसे सही व्यक्ति आप हैं। बहुत चंद थोड़े से लोग होते हैं, चंद थोड़े से। अगर जी परसेंटेज वाइज देखा जाए तो 0.1% भी नहीं है। लेकिन कुछ जी लोगों का ऐसा मानना है कि जैसे उन्होंने जी पूर्ण प्रक्रिया की, उन्होंने 9 डे किया या जी 1 डे किया, लेकिन फिर भी उनके जीवन में अभी भी बहुत सारे कष्ट हैं जो बने जी हुए हैं। तो आपको क्या जी लगता है इसमें क्या कारण रहे होंगे? क्योंकि आप तो नमन कर रहे हैं, आपने कोई प्रक्रिया अभी तक नहीं अपनाई है, लेकिन फिर भी जी आप जैसा अपना अनुभव व्यक्त कर रहे हैं, तो आपका जो कहने का तात्पर्य या जो भी बात अभी तक आपने बताई, तो आपको लग रहा है कि आप जो भी चीज माँ बाबा से संकल्प संकल्प तो छोड़िए, आप मन में जो चीज मांग रहे हैं उनसे, आप बैठ के संकल्प नहीं कर रहे, फिर भी माँ बाबा की कृपा से वो आपके सारे पूरे हो रहे हैं। तो आप क्या कारण मानते हैं कि कुछ लोग के भीतर, बहुत कम लोग हैं लेकिन असंतोष मन में रहता है? और मैं ये जवाब इसलिए भी ले रहा हूं क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनके मन में कहीं ना कहीं कोने में एक छोटी सी आवाज तो आती होगी, कोने में एक छोटी सी आवाज कहीं ना कहीं आती होगी, हालांकि उनको लगता नहीं होगा कि ये चीज हमारे साथ है। लेकिन जैसे कहते हैं ना, इंसान के अंदर दो भाव हमेशा रहते हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। हमने बचपन से सुना है, राम रावण दोनों इंसान के अंदर होते हैं। तो बहुत कुछ पॉजिटिव होते हुए भी बहुत सारे लोग ऐसे भी होते होंगे जिनके मन में छोटी छोटी चीजें, हालांकि हम उन आवाजों को दबा देते होंगे। दबा क्यों देते होंगे? क्योंकि हमें माँ बाबा के ऊपर पूर्ण विश्वास है। और वो विश्वास क्या करता होगा, वो छोटा सा कहीं भी कोई संदेह जन्म लेता होगा तो उसको खत्म कर देता होगा। नो डाउट। तो आपका क्या मानना है कि कुछ लोगों को ऐसे असंतोष की जो भावना रहती है वो क्यों रहती है? देखिए कृष्णा भैया, मैं अपना निजी अनुभव आपको बता रहा हूँ इस चीज में। अगर कुछ गलत हूँ कहीं पर तो आप बिल्कुल टोक सकते हैं। तो होता क्या है ना कि समर्पण, पहला चीज कि आप कितना डीपली सोच रहे हैं और खुद को कितना एनालाइज कर रहे हैं। जैसे मेरा अनुभव जो रहा है कि अब जैसे पहले पहले आपको बताया, सबसे पहला अनुभव कि दरबार को जानने की इच्छा हुई तो अगले दिन बुक का माध्यम मिल गया। ठीक है। दूसरा अनुभव कि मेरे को बहुत संकल्प लेता था मगर बहुत बुरे बुरे सपने आते थे। तो अब मेरे साथ हमेशा होता यह था कि नेगेटिव सपने आते थे ज्यादा दरबार को लेके या फिर किसी चीज को लेके। तो मेरे को अब, जब मैं सुबह सुबह सोचते बैठा था ये चीज में कि मतलब बाबा माँ से बोलते बात करते बैठा था कि बाबा माँ मैं तो अब सीधे रास्ते में जा रहा हूँ, तो फिर ये उटपटांग टी पे सपने क्यों आ रहे हैं। अब आप विश्वास नहीं करेंगे कि वो मैं इधर सोच रहा हूँ, 2 मिनट बाद किसी गुरु भाई ने ग्रुप में डाला, बुक का नाम था स्वप्न तंत्र, स्वप्नों का तंत्र, तंत्र ऐसे बुक था। अब ये देखिए, माध्यम आपकी मदद किस माध्यम से कर रहे हैं गुरुदेव। बाबा माँ किस माध्यम से आपकी मदद कर रहे हैं। मेरे दिमाग में क्या चल रहा है कि बाबा माँ, मैं अभी तक तो सुधरने की कोशिश कर रहा हूँ, और ये उत्पटान टिप पे सपने पुराने 10 साल पुराने जो मैंने काम किए हैं उन चीजों के सपने, नेगेटिव चीजें मेरे दिमाग में क्यों आ रही। तो बुक मिल गई मुझे तुरंत, स्वप्न तंत्र। ठीक है। मैंने तुरंत बुक पढ़ी, सॉल्यूशन क्या मिला कि बेटा आपकी सफाई चल रही है। बुक का सार बता रहा हूँ आपको, बुक दूसरे भाई बहन भी पढ़ सकते हैं, ग्रुप में थी पुस्तक। ठीक है। पहला चीज। अब यहाँ पर देखिए, एक चीज समझना जरूरी है कि आप जब जुड़ रहे हैं ना, तो आपको खुद भी एनालाइज करना है। यहाँ पर कभी कभी क्या होता है, कुछ चीजें ध्यान से निकल जाती हैं। अगर मैं उन नेगेटिव चीजों को पकड़ के बैठा रहूंगा ना, तो वो सॉल्यूशन नहीं है। वो चीज सॉल्यूशन नहीं, सॉल्यूशन किसी ना किसी के थ्रू ही आएगा आपके पास। ये तो 100% श्योर है। वो किसी गुरु भाई के थ्रू आए, ठीक है, चाहे वो आपके समर्पण से आए, मगर आएगा ही आएगा। तो यहाँ पर हताश होने वाली बात नहीं है मन में कि मेरे को ये नहीं मिल रहा है, मेरे को वो नहीं मिल रहा है। एक बात की बात मैं अपने ऊपर ही ले रहा हूँ उस बात को। मैं आज हताश नहीं हूँ। क्यों नहीं हूँ? क्योंकि मैं देखिए, मैं इस चीज को मैं बहुत अच्छे से समझ गया हूँ कि मैं मान रहा हूँ मेरे परिवार में 6 लोग हैं। मैं, मेरी माँ, मेरे पिता, मेरा छोटा भाई, मेरी पत्नी और मेरा बच्चा। ठीक है। मैं मान रहा हूँ, आज से साल भर से प्रयास करते करते मैं मेरे मन में यही चीज चलता था कि यार कोई तो माने मेरे घर के अलावा। अभी रिसेंट 1 महीना नहीं, 1 महीना भी नहीं हुआ, विवेक भाई अगर लाइन पे होंगे तो उस चीज को जानते होंगे, इस बात को बहुत अच्छे से, कि आज से 25 दिन पहले मेरी पत्नी, मैं पढ़ रहा था जिस पुस्तक को 1 साल जी 1.5 साल जी। पहले, मेरी पत्नी पढ़ रही थी रात को
पुस्तक दीक्षा यात्रा। और अब दीक्षा यात्रा बुक पढ़ने के बाद उसने एक ही चीज बोला मेरे से कि आप जहाँ से जुड़े हो, जिस दरबार से, वो बहुत सही है। बहुत सुंदर। ये इंत, ये इंतजार का ही तो फल है ना। ये मेरे लिए सब्र का फल है ना, बिल्कुल। ये जो दरबार दे रहा है। बिल्कुल। ठीक है। हम्म। आज वो बोल रही हैं सही है। तो मैं देखो, अब आप किसी को जबरदस्ती जोड़ के भावना किसी अंदर पे नहीं डाल सकते। उन्होंने कहा सही है। अब उनके मन में क्या आया वो चीज कि बोला सही है। उन्होंने जैसे बोला, अभी रिसेंट 10 दिन पहले, 15 दिन पहले, राखी में मेरी बहन मेरी वाइफ जो है मायके गई हुई थी। और रात को उनका मैसेज आया, आपकी सुबह सुबह उनका मैसेज आया, आपके गुरुदेव सपने में आए थे और आपको और मेरे को प्रसाद दे के गए हैं। ये भी बात मैंने अगले दिन फिर विवेक भाई को बताई, मैंने कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है करके। तो मेरी पत्नी ने एक जी। चीज कहा मुझसे कि देखिए, आप किसी को जबरदस्ती नहीं जोड़ सकते, या फिर जबरदस्ती आप चीजों को वो किसी के अंदर भावना नहीं बदल सकते। एक समय आएगा, सबके हाँ, दिमाग आप में, भावना सबके पैदा दिल नहीं के, कर सकते जबरदस्ती। नहीं कर सकते। एक समय आएगा जो सब गुरु भाई, आपकी आवाज बंद हो गई है, प्लीज एक बार नेटवर्क चेक कर लीजिए। एंड तब तक मैं चैट बॉक्स में डिमांड आ रही है कि पीडीएफ भेजिए। तो देखिए, आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है karoliSarkar.com, ये हमारे आश्रम का ऑफिशियल वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे आप जाइएगा, लिंक मैंने आपको चैट बॉक्स में दे दिया है। तो करौली सरकार, करौली की स्पेलिंग आप ध्यान दे दीजिएगा। तो यहाँ जैसे आप लॉगिन करेंगे ना, सामने ही खुल जाता है क्लिक टू व्यू ई बुक्स। और जितनी भी ई बुक्स यहाँ पे हैं, ये आपके सामने अवेलेबल है। ये रहे दीक्षा यात्रा, रीड मोर पे आप क्लिक करेंगे तो ये जो ई बुक है, ये आपके सामने पूरी की पूरी ई बुक खुल के आ जाएगी। तो आप इसको पढ़ सकते हैं, और ये वही ई बुक है जिससे इनके जीवन में परिवर्तन आया है। और चूंकि ये साक्षात, इसमें तो आप ऐसा मान के चलिए कि एक एक शब्द महादेव के स्वयं लिखे हुए हैं, क्योंकि ये हमारे परम पूजनीय गुरुदेव श्री संतोष भदौरी जी लिखते हैं। और गुरु की शक्ति क्या है उसको समझने के लिए आपके लिए गुरु गीता भी रिकॉर्ड कर दी गई है, यूट्यूब चैनल पे मौजूद है, आप जाके उसको सुनिए। और महादेव ने बोला है कि जो लोग अपने घर में ये गुरु गीता सुनेंगे ना, डेली सुनेंगे, उनके जीवन का उद्धार वैसे ही हो जाना है। तो वो भी आप सुनिए, और उसमें आपको पता चलेगा कि आपके बाबा कौन है। गोलू भाई, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी यार, एक्चुअली नेटवर्क के कारण कट गया था। यस यस यस, प्लीज कंटिन्यू। तो मैं आपसे एक चीज, एक सवाल यहाँ पे करना चाहूंगा। जो दीक्षा यात्रा आपने जो बुक पढ़ी है, जो अभी जी आपके सामने स्क्रीन पे भी शेयर हो रही है, जी तो अगर आपको एक लाइन में जी। अगर इस बुक के बारे में बोलना हो, तो आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे लिए तो किसी ग्रंथ से कम नहीं है भैया ये बुक, एक्चुअली में। अगर आप इसको डीपली, अगर बहुत समझदारी से पढ़े ना, सिर्फ पढ़ना नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगा के पढ़े ना, तो आपके साथ क्या गलत हो रहा है और जी। असल में इंसान को कहाँ पहुंचना है, ये इसकी बहुत बड़ी चाबी है। बहुत बड़ी बिल्कुल। चाबी है। क्योंकि मेरे जैसे नशेड़ी, बोलूंगा अपने आप को मैं 2 मिनट के लिए, मेरे जैसे नशेड़ी इंसान को जो अगर कुछ सुधार सकता है, इस बुक के माध्यम से अगर मैं सुधर सकता हूँ, दरबार पहुंच सकता हूँ, तो बहुत बड़ी चाबी है। और मेरे ख्याल से मैं तो सबसे पहले शेयर करता हूँ बुक को, जिसको जिसको मेरी जरूरत लगती है कि ये आदमी अपमान ना करे, पढ़े, तो मैं शेयर जरूर करता हूँ। तो एक बार सबको बिल्कुल। पढ़नी चाहिए, जो अभी तक नहीं पढ़े एक बार जरूर पढ़ें। बहुत बहुत फायदा होगा इस बुक से। और सबसे बड़ी बात है, इस बुक से आपको दरबार के बारे में बहुत कुछ समझने को मिलेगा। बहुत कुछ, बहुत दरबार कुछ, के बहुत कुछ बहुत अंदर अपने जो भी बारे, चीजें होती है। दरबार बिल्कुल। के अंदर के साथ साथ अपने अंदर क्या है वो चीजें भी इसको समझ में, इसमें इस बुक में दी हुई है। बिल्कुल। हमारे बिल्कुल। अंदर क्या है, हमारे अंदर क्या गंदगी है, वो आपको समझ में आ जाएगी। मतलब एक बेसिक, एक बिल्कुल। दिमाग में एक स्ट्रक्चर बैठ जाएगा, उसके बाद तो आप बहुत कुछ समझ सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, इसमें जी एक चीज और गोलू भाई जो मुझे अच्छी लगती है, जैसे आज बाबा के वीडियोस आप बहुत सारे देखते हैं, तो क्या होता है ना, जी चीजें आगे पीछे हैं, मतलब सीरियल वाइज नहीं है। जी जैसे आपको लेट्स से मैं एक इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनर हूं, तो आपको इंग्लिश बोलना सीखना है, तो आप क्या करते हैं, यूट्यूब पे जाते हैं। जी तो यूट्यूब पे आपको आगे पीछे बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे, सीरियल वाइज नहीं मिलेंगे। इसीलिए आपको एक जी एक्सपर्ट के पास जाना पड़ता है। तो अगर आप इस जी। बुक को पढ़ेंगे, तो यहाँ पे सब कुछ सिस्टमेटिकली सीरियल वाइज है, सब क्योंकि इसको कुछ लिखने वाले सिस्टम, वही एक्सपर्ट हैं जिनको आज संपूर्ण ब्रह्मांड मानता है। तो आप इस हंड्रेड बुक को परसेंट जरूर हंड्रेड पढ़िए। परसेंट और ई बुक यहाँ पे मिल गई अब, तो बहुत अच्छी बात आपने बताई ई बुक, क्योंकि पहले ई बुक मौजूद नहीं थी। तो जी जब मैं दरबार गया था, तो मैंने इसकी जो है वो मतलब पेपर बैक कॉपी मैंने दरबार से ही इसका खरीदा था। तो जी बहुत जबरदस्त अनुभव रहे हैं, और इस बुक से बहुत कुछ क्लैरिटी मिली थी। तो हर एक जी। व्यक्ति को ये 3 ई बुक्स जो वेबसाइट पे है, ये 3 को जरूर पढ़ना चाहिए। लेकिन कहेंगे कि सबसे पहले दीक्षा यात्रा को आप जरूर पढ़ें। इससे आपके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको खुद से ही क्लैरिटी आने लग जाएगी। 100%। बोलू भाई, अब मैं हंड्रेड आपको परसेंट
पूछना चाहूंगा, जैसे आपने कहा आपकी जो धर्म पत्नी है वो पहले दरबार को नहीं मानती थी, तो ऐसा जी। क्या हुआ जिसकी वजह से वो दरबार को मानने लगी? अब देखिए, वो देखती थी कि ये पूजा कर रहे हैं और दिन रात मेरे से ही चर्चा कर रहे हैं, बाबा बाबा की चर्चा कर रहे हैं, माँ की चर्चा कर रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं। तो उसके मन में पहले तो मैं उसको कुछ चीजें अब देखिए क्या होता है कि जैसे मेरा ससुराल पक्ष है, वहां पर अभी भी वैसी पुरानी पद्धति, पूजा, बड़ी बड़ी मूर्तियां रख के पूजा करना है। अब मैं उसको मना करता गया। अब जब मन एग्रेसिव होके मना करता गया तो वो मुझे रिस्पॉन्स भी नेगेटिव मिलता गया, एक बात की। हम्म। तो अब कि ना, आप इतने साल पूजा की, हमारे यहाँ भी इतने साल पूजा किया, अब अचानक आप बोलते हो कि पूजा करना हम छोड़ दें। तो मेरे को एक चीज समझ में आया कि इनके मन से मूर्ति हटा के मूर्ति के बारे में चर्चा करके कोई मतलब नहीं है। जब तक इनके मन से नहीं निकलेगा, और जो जो चीज मैं समझाना चाह रहा हूँ वो जब तक इनको दिखेगा नहीं, वो चीज जब तक इनको अनुभव दिखेगी नहीं नहीं, तब होगा। तक तो मेरा अनुभव नहीं होगा, तब तक मेरा हर हर तरह की बात करना व्यर्थ है। तो अब फिर उसको दिखता गया, मतलब मेरी पत्नी को समझ आता गया कि ये दिन भर चर्चा करें तो कुछ तो बात होगी, जो इतना दिन भर दिन रात झूमे पड़े हैं, भजन बनाए पड़े हैं, उसको सब, मतलब उनकी बात बता रहा हूँ, दिन भर आप झूमे पड़े हो, भजन बनाए पड़े हो, मतलब देखना पड़ेगा, हम भी देखें। आज की बात बता रहा हूँ मैं, सॉरी, ये 3 दिन पहले की बात बता रहा हूँ आपको मैं, कि जी। मेरी पत्नी ने मेरे को कहा कि जब भी आप जाएं दरबार तो अपने बाबा जी से बोल दीजिएगा कि अकेले ना बुलाएंगे, हम भी साथ में जाएंगे। ये मेरी पत्नी ये मेरी पत्नी के शब्द हैं। हाँ, अकेले उनको बोल दीजिएगा कि अकेले बुलाएंगे ही नहीं, बुलाएंगे तो हम दोनों को साथ में बुलाएंगे। बोल हरि बोल,